जय हिंद मित्रों। विशेषकर ओबरा के लोगों और उत्तर प्रदेश के लोगों को हम बता दें कि ओबरा की धरती से पले बढ़े आदरणीय श्री शशिकांत श्रीवास्तव जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, दायित्व सौंपा गया है। विशेषकर बिजली विभाग का कैसे उत्थान हो, जनरेशन कैसे बढ़े और प्रमुख चीजें हैं। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में नागपुर में उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है। जैसे कहाँ पर? नागपुर में है ना? नासिक में महाधिवेशन चल रहा है, वहाँ पे आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओबरा और उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेषकर इसकी खुशी है। हम आदरणीय शशिकांत श्रीवास्तव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आपका यह कारवां ओबरा से शुरू हुआ, लखनऊ होते हुए जब राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिलती है तो बात दिल्ली की आ जाती है, आप वहां तक पहुंचे, तो इसके लिए सबसे पहले आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? क्या वजह थी कि लोगों ने आपको इतना ज्यादा पसंद किया और राष्ट्रीय स्तर पर यह दायित्व सौंपा अन्य लोगों के लिए? पहले तो हमारे ओबरा के जो है हमारे कार्यकर्ता और हमारे ओबरा के जो हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई, गार्जियन, इन सभी के स्नेह, आशीर्वाद और इन लोगों के मेरा अपना छोटा सा प्रयास और इन लोगों सभी का अथक प्रयास मुझे आज इस मुकाम तक लाया, जहां मुझे आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत करके मुझे पता चला जब मुझे खुद ही बहुत आश्चर्य था कि मैं तो अभी प्रदेश का कार्य ही पूरी तरह से नहीं देख पा रहा हूँ, पूरा नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 75 जिलों में 37 जिलों में उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का कार्य है और वह कार्य अभी सुचारू रूप से चल रहा है। आगे यह बड़ी जिम्मेदारी जो है संगठन ने कुछ सोचा होगा, उचित उनका विचार है। संगठन ने जो दायित्व दिया है वो पूछ करके तो नहीं देते, लेकिन उन्होंने कुछ लगा होगा तो उन्होंने दिया, उसका हम पूर्णतः पालन करने का प्रयास करेंगे। वैसे सामान्य तौर पर भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ आपका विद्युत मजदूर संघ कार्यों के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर वह दायित्व सौंप देता है। जैसे कहा जाता है कि कहीं लोग डिमांड करते हैं कि मुझे बनाया जाए, तो यह संस्कृति तो पहले से भी संघ में नहीं रही है। दूसरी तरफ बहुत ही सोच समझ करके, खूब अच्छी तरह से परीक्षण करके जो लोग उसके योग्य हैं उनके न चाहने पर भी वह दायित्व उन्हें सौंप दिया जाता है। इसलिए सौंपा जाता है कि ताकि बेहतर तरीके से, गुणवत्ता तरीके से कार्य हो। अब हमें जानना चाहेंगे कि विशेषकर चूंकि आपको बिजली से ही जुड़ी हुई बातों पर ज्यादा गौर करना होगा पूरे देश भर में। अभी तो ओबरा से आपका एक कारवां शुरू हुआ, प्रदेश तक पहुंचा, उत्तर प्रदेश, अब पूरे देश भर की बात आएगी। तो अमूमन बिजली मजदूरों की या बिजली से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको बताइए कि किस प्रकार से संगठन हल करने का भविष्य में कोशिश करेगा और किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और प्रमुख समस्याएं क्या है बिजली विभाग में, इसके बारे में बताएं। उस पे चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं आपस में बैठ करके। सबसे मेन समस्या तो रेगुलर स्टाफ की कमी। विद्युत विभाग उपभोक्ता के सापेक्ष जो है कर्मचारी भी नहीं है, बचे हैं अब। और संविदा के माध्यम से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उसको भी पूर्णतया नहीं कहा जा सकता कि भली भात से चल रहा है। और संविदा जो कर्मी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको अगर रेगुलर कर्मचारी जो है अगर उसको 10 रुपए मिल रहे हैं, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, तो उसके बराबर उसे तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका मनोबल भी नहीं बढ़ रहा है, उसका मन भी नहीं लग रहा है। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जो संविदा के कर्मी हैं उनको भी रेगुलर कर्मियों की भांति सुविधाएं और जो उनकी वेतन बढ़ोतरी है समय समय पे, वैसे करके या तो उन्हें रेगुलर करके आगे काम कराया जाए कि जो रेगुलर के जो कर्मचारी हैं उसके जगह पे जो काम करने वाले संविदा कर्मचारी वो रुचि नहीं लेते हैं कार्य करने की। तो मेन चीज यही है, अभाव है। दूसरा क्या है कि सरकार आने वाले दिनों में अभी निजीकरण की जो बात कर रही है, इससे भी कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है। जो कर्मचारी मतलब चाहते हैं कि हम निगम हित में या बिजली उद्योग हित में अपना योगदान दें, तो उनका मनोबल गिरता है। तो इसका भी विरोध हम लोग को कर रहे हैं हम लोग इस मंच के माध्यम से कि सरकार जो निजीकरण की बात कर रही है वह निजीकरण किसी भी दशा में उचित नहीं है
और विद्युत का जो उद्योग है वो सबसे बड़ा उद्योग है, क्योंकि सारी चीजें विद्युत पे ही डिपेंड है। जी जी जी। और कोई भी उद्योग, छोटा बड़ा कोई भी उद्योग हो, वह विद्युत पे ही निर्भर करता है। इसलिए विद्युत में जो है किसी प्रकार का निजीकरण भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध औद्योगिक इकाई उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ नहीं बर्दाश्त करेगी। उसका पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग आपस में मन बना लिख चुके हैं। जी जी। जैसे संविदा श्रमिकों की बात आ रही है, तो मुझे लगता है जो सैद्धांतिक तौर पर सरकार भी स्वीकार करती है कि समान कार्य का समान वेतन देंगे जी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमें लगता है कि इसको पालन नहीं कराया जा पा रहा है। जैसे उनसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, आवास से जुड़ी हुई चीजें हैं और अन्य वेतन इत्यादि की सुविधाएं हैं। बड़ी अच्छी बात है कि जो एक तरह से कहा जाए जो जरूरतमंद है, संविदा श्रमिक जो जरूरतमंद है, जिनकी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ विद्युत मजदूर संघ गंभीरता से विचार कर रहा है और कदम उठा रहा है। हमें उम्मीद है कि उसमें सफलता मिलेगी। और निजीकरण की बात, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताया कि जैसे लोगों की अनिवार्य आवश्यकता होती है भोजन, कपड़ा और मकान, हमें लगता है कि कमोबेश उसी तरह से बिजली भी हो गई है। जी हाँ, बिना बिजली के न तो कल कारखाने चलते, कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। अस्पताल, ऑपरेशन से लेके रेलवे और घरों की जो जरूरतें हैं, और बिजली एक ऐसी चीज है कि इसको स्टोर भी नहीं किया जा सकता। रेगुलर इसमें आपको काम करने की जरूरत है। रेगुलर और कर्मचारी है नहीं, काम उस तरह से प्रभावित हो रहा है। संविदा के भरोसे काम नहीं हो सकता। संविदा को भी रेगुलर कर दिया जाए तो कार्य क्षमता बढ़ेगी उनकी और कुशलता भी बढ़ेगी। स्वाभाविक है, जो वर्कर है उसको अपने भविष्य की चिंता अगर कम होगी तो जिस कार्यस्थल पे काम कर रहा है तो वह निष्ठा से ईमानदारी श्रम लगा और मेहनत करेगा। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये दो प्रमुख बातें हैं कि बिजली को निजी क्षेत्रों में न दिया जाए और दूसरा जो संविदा श्रमिक हैं उनको बराबर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। और आपके यहाँ तो एक बड़ा ही उपयुक्त और नारा भी है कि राष्ट्र हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। ये बहुत ही अच्छा लगता है। जबकि अन्य जो ट्रेड यूनियनें हैं, हमने तो काफी करीब से देखा है, उनके तो नारे होते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उनके यहाँ तो राष्ट्र, जी जी, राष्ट्र हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। हम राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। हाँ, उनके यहाँ राष्ट्रीय अच्छी भी बात है। जब राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे। तो संघ का सिद्धांत है राष्ट्र हित, उद्योग हित, फिर श्रमिक हित। पहले राष्ट्र हित, फिर उद्योग के हित की बात करेंगे, फिर अपनी बात करेंगे। सही बात है। जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम कल कारखाने सुरक्षित रहेंगे, कल कारखाने सुरक्षित रहेंगे तो उससे जो जुड़े हुए लोग, ये अच्छी बात। अब मुझे लगता है इसी के चलते वैश्विक स्तर पर जो आपका कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था या लेनिन का सिद्धांत था, वामपंथियों का जो सिद्धांत था, और धीरे अलग आप लोग, उससे धीरे धीरे टूटता गया और बिखरता गया, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को या फिर उद्योग को प्रमुखता न देकर के उन्होंने सीधे श्रमिकों को प्रमुखता दी। जी, जिसके कारण एक कल कारखाने बंद होते गए और देश का जो कम्युनिस्ट से जुड़े हुए जो देश थे उनमें भी बिखरा हुआ टूटे। और बड़ी अच्छी बात है कि जिससे मुझे कुछ प्राप्त करना है तो पहले उसको मजबूत करें, तभी तो उससे कुछ ले सकते। बड़ी अच्छी बात है। और आप इस समय नासिक में है ना? जी, नासिक में कार्यक्रम चल रहा है। आपका कार्यक्रम चल रहा है और इस बीच आपने समय निकाल करके, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है तो स्वाभाविक है जैसे ही दायित्व मिलता है उससे ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और व्यक्ति उस क्षेत्र में काम करना। इस बीच आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आभार है, आपने हमसे बात किया इस संदर्भ में। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम। ओबरा थर्मल परियोजना एशिया में प्रथम रही है। 60-70 के दशक में स्थापना हुई। उसके बाद से ही यहाँ पर ट्रेड यूनियन में प्रमुख नेताओं में से आदरणीय श्री आर.पी. मिश्र जी, जिन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली है। और इस समय आपका प्रवास कभी सोनभद्र मुख्यालय, कभी मडरा, कभी अदर स्टेट में होता रहता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज ही के दिन शशिकांत श्रीवास्तव जो आपके सानिध्य में रहा यहाँ पर और भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ विद्युत मजदूर संघ
जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है नासिक में, और उस शशिकांत श्रीवास्तव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, दायित्व सौंपा गया है। तो आप बताएं कि इससे ओबरा का मान किस प्रकार से बढ़ेगा, और शशिकांत श्रीवास्तव की जो कार्यशैली है उसके बारे में कुछ बताएं हमको आप। पहले तो मैं शशिकांत जी को बधाई, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जी जी। शशिकांत एक नौजवान लड़का मेरे साथ बहुत दिनों तक रहा जी, एक तरह से सहकर्मी के रूप में। जी जी। और बहुत ही उत्साहित लड़का। जी जी। और हमारा उनका साथ बहुत दिनों तक रहा ओबरा में। जी जी। और जब भी हम लोग एक दूसरे के लिए एक तरह से सुख दुख में जब भी जरूरत पड़ी, जी एक दूसरे के साथ हम लोग मिलते जुलते रहे। जी। और बड़ा अच्छा है, बहुत खुशी है मुझे जी जी कि ओबरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को ऑल इंडिया स्तर पर एक बहुत बड़ा स्थान मिला है। उपाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। ओबरा का एक श्रमिक नेता जी जी अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान इस तरह की बनावे तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मेरे लिए तो और गौरव की बात है। जी जी जी। हाँ, तो वो बहुत ही अच्छा लड़का है। उनकी कार्यशैली, उनके आचार विचार और उनकी सोच ट्रेड यूनियन के प्रति, ट्रेड यूनियन के दायरे में बड़ी अच्छी सदैव रही है। जी जी जी। और आम जनता के प्रति भी, क्योंकि सामाजिक रूप से भी वो सदैव हर कार्यक्रमों से जुड़े रहे। हमारे साथ भी हमारे हर कार्यक्रमों से जुड़े रहे। जी जी। तो मैं तो बहुत ही भूर प्रशंसा करता हूँ शशिकांत जी, और उनको बधाई दे रहा हूँ कि आपने केवल ओबरा ही नहीं बल्कि प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। और यह सम्मान जो आपको मिला है ट्रेड यूनियन के दायरे में, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं इनको दे रहा चाहता हूँ। जी जी। और हमने तो करीब से देखा है कि परिवार के एक मेंबर की तरह शशिकांत आपसे जुड़े रहे, और सदैव आपको उन्होंने नगर में संरक्षक के रूप में माना, गार्जियन के रूप में माना। और जब कभी भी उन्हें जरूरत महसूस होती थी, सलाह मशविरा की, कोई गाइडलाइन की, तो आपसे व्यक्तिगत आके मिलते थे, बैठते थे, चर्चा करते थे, विचार विमर्श, और उसके अनुरूप कार्य करते थे। और मुझे लगता है कि यह आपका जो सानिध्य उन्हें मिला और एक सबक मिली मजदूरों की सेवा करने की, उन सब का यह नतीजा ही है कि वे ओबरा से होते हुए और लखनऊ वाया दिल्ली तक की यात्रा उनकी पूरी हो रही है। अब उनके ऊपर पूरे देश भर के बिजली मजदूरों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और बिल्कुल जी जी। हाँ जी जी। अच्छा, शशिकांत जी का व्यक्तित्व अपने आप में देखिए मिसाल उदाहरण है एक तरह से। जी जी। क्योंकि हम ओबरा परियोजना में 33 साल हमने कर्मयोगी के रूप में सेवा किया है। जी जी जी। और शशिकांत का भी लगभग इतने ही अवधि के साथ रहा। जी जी जी। उनका सहयोग हर स्तर पर सहयोग रहा, विशेषकर ट्रेड यूनियन के दायरे में उनकी जो सोच है उस जमाने में, आज के 25 साल 30 साल पहले, जी जी, वो वास्तव में वो काबिले तारीफ थी। जी, क्योंकि मजदूरों का शोषण और मजदूरों की समस्याओं के प्रति सदैव वो मुझसे मिलजुल कर उसमें राय मशविरा विचार लेना, उनका यह जो है, हाँ, उनकी यह सोच बड़ी अच्छी, आज भी मैं उनकी तारीफ करता हूँ। और उनकी जो बातें हैं आज भी मेरे मानव पटल पर सदैव रहती है। और उनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ही सराहनीय रहा है। और उनकी सोच भी ट्रेड यूनियन के प्रति, मजदूरों के प्रति बड़ी अच्छी रही है। उनके हितों की रक्षा के लिए जब जब वहाँ आंदोलन की जरूरत पड़ी तो अग्रणी भूमिका निभाए थे और हम लोगों के साथ। जी जी। अभी हमारी उनकी बात हो रही थी तो हमने पूछा कि यह दायित्व आपको मिला है तो विशेषकर बिजली विभाग या बिजली मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दे कौन होंगे आपके। तो उन्होंने कहा कि दो बातें प्रमुख होंगी। एक तो संविदा श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, अर्थात समान कार्य का समान वेतन। और दूसरी तरफ बिजली अब अनिवार्य आवश्यकता सी हो गई है, इसके बिना कोई इंसान रह नहीं सकता, तो इसका निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये दो बातें उन्होंने कही, इसके बारे में आप बताएं कि क्या उनका यह जो सोच है, विचार है। बहुत अच्छी सोच है, लगभग मेरी भी सोच यही है, उनसे मिलती जुलती है। जी जी। क्योंकि आज जो स्थिति है संविदा श्रमिकों की, मैं तो उस जमाने में भी करीब 20 साल से 25 साल से हमारी संविदा श्रमिक कुछ तो नियमित कराए गए, कुछ ऑफिस में रखे गए लोग, वो मैं उस समय था
हमने आंदोलन भी चलाया उसके लिए, उसमें शशिकांत जी का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा। और यहाँ से सेलेक्ट करवा के हमने अनपढ़ा भी लोगों की तैनाती की, संविदा संतों की ऑफिस में लोग दिए। और जो वैसे लोग थे 15 साल 20 साल से सहायक के रूप में, वो पावर हाउस के अंदर सफाई कर्मी के रूप में रहे। और बड़ा कोशिश किया हम लोगों ने नियमितीकरण के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। जिस स्तर पर हम लोग चाह रहे थे वो हुआ नहीं। केवल परिषद की जो चालू नीति रही, विद्युत परिषद के जो प्रबंधन रहा, उससे जो है उनका हित हुआ नहीं। इसलिए जो उनकी सोच है संविदा श्रमिकों को नियमित कराने की, बिल्कुल आज बताइए, आज जितना उनको वेतन पारिश्रमिक मिलता है, उसमें वो न तो अपना पेट भर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ, अपना नहीं कर सकते तो परिवार को कैसे करेंगे? इसलिए उनका नियमितीकरण होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है उनकी। और इस लड़ाई में हमारे भी जो विचार हैं, जरूरत अगर पड़ेगी तो हम उनका साथ देंगे ट्रेड यूनियन के दायरे में तो नहीं, लेकिन व्यक्तिगत दायरे में आज तो मैं ट्रेड यूनियन में नहीं हूँ, लेकिन समय समय पर सलाह मशविरा या सहयोग जिस तरह का चाहेंगे वो तन मन धन से हम सदैव तैयार रहेंगे। बहुत अच्छी उन्होंने सोच रखी नहीं, हमने और इसी का परिणाम जो उनकी सोच है, जो आज जो इस स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो पहचान बनी, ये उसी की देन है, जो उनकी सोच की देन है, व्यक्तित्व की देन। नहीं, हमने तो यहाँ देखा है कि थर्मल परियोजना में जब 8 से 10 हजार लोग काम करते थे पहले शुरुआती दौर में, उस समय भी नगर के लोगों को या प्रदेश देश के लोगों को बता दूं कि आरपी मिश्र एक ऐसा नाम है कि वे सारे, चाहे वे चतुश्रेणी कर्मचारी हों, चाहे वो इंजीनियर हो, अभियंता हो, कोई भी हो, वे सारे लोग मिलकर के एक मुखिया की तरह, अपने परिवार के मुखिया की तरह आदरणीय श्री आरपी मिश्र जी को मानते रहे हैं। उनसे लोग सलाह लेते रहे, उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करके काम करते रहे। तो यह तो यहाँ की पुरानी रीति रही है, नीति रही है, लोगों ने इस तरह सलाह मशविरा लिया है। और अभी हमारी बातचीत हो रही थी आदरणीय आरपी मिश्र जी से और उन्होंने शशिकांत जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। आदरणीय मिश्र जी, आपने मुझसे बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शशिकांत श्रीवास्तव जी को विद्युत मजदूर संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ यह संगठन है। ओबरा से लेते हुए पूरे प्रांतीय स्तर की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर का दायित्व सौंपा गया है। इस बारे में हम अभियंताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ओबरा, पिपरी, अनपरा या प्रांतीय स्तर पर विविध कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले आदरणीय अदालत वर्मा जी से बात करने जा रहे हैं। आदरणीय वर्मा जी, आप शशिकांत जी के बारे में बताएं कि उन्हें विद्युत मजदूर संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि शशिकांत श्रीवास्तव जी शुरू से ही ये अपने जो कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, उनके सदस्यों के हित में ही ये अपनी मांग को शुरू से ही उठाते आ रहे हैं और लोगों का विश्वास जीतते आए हैं। और जैसा कि इनको राष्ट्रीय स्तर पे ये जिम्मेदारी जब दी गई है तो इससे पूरे सोनभद्र में ये खुशी का बात है कि इनको जिम्मेदारी मिल गई है। और निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि शशिकांत श्रीवास्तव जी अब हम लोगों की समस्याओं को, बिजली से संबंधित समस्याओं को अब शासन प्रशासन तक पूर्ण तरीके से रखेंगे और हम लोगों की मांगों को, जो जायज मांगे हैं, उनको आसानी हो जाएगी इसको पूरा करवाने में। ये बहुत खुशी की बात है। जी 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 जी। और चूंकि जो व्यक्ति ओबरा की माटी से जुड़ा हुआ है, यहाँ से, यहाँ के लोगों से जुड़ा है, और ऐसे लोगों को जब प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व मिलता है तो प्रसन्नता की बात तो हो ही जाती है। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो लोगों की बातें हैं उनको बेहतर तरीके शासन प्रशासन, बिल्कुल ये सही निर्णय हुआ है। इनको जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे भी मिली, ये बिल्कुल सही निर्णय हुआ है और निश्चित रूप से जो है उत्थान होगा कर्मियों का। और बिजली आंदोलन में हम दर्शकों को बता दूं कि वर्मा जी यहाँ पर संयोजक की भूमिका रहे हैं, अर्थात पूरे थर्मल परियोजना की जब आंदोलन होते रहे तो उसमें आपका नेतृत्व प्रमुख रूप से रहा है। जबकि आमतौर पर अभियंताओं के विचार तो मिलते हैं पर कार्यस्थल पर, आंदोलन स्थल पर उतनी भूमिका नहीं मिलती। पर इसके लिए हमने देखा है कि वर्मा जी ने बिजली कारखाने के समर्थन में, इस उद्योग को बचाने के लिए
इसके हित में काम करने के लिए और उसी के साथ साथ बिजली कामगारों के हित के लिए आपने काफी बेहतर तरीके से काम किया है। हमने काफी करीब से महसूस किया है इन चीजों को। और आदरणीय वर्मा जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद।